गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विभाग 2 का दूसरा पाठ 2 लघु कथाएं इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। लघु कथाएं, लघु अर्थात बच्चों छोटी, कथाएं अर्थात कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ। परंतु बच्चों लघु कथा अर्थात बच्चों थोड़े में ही लेखक बहुत कुछ बता देते हैं। जैसे सागर को गागर में भरने जैसा होता है बच्चों लघु कथा में। थोड़े में ही, छोटी सी कहानी में ही बहुत कुछ बता देते हैं। तो अभी जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। लेखक का परिचय। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने अर्थात बच्चों प्रसिद्ध कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। अर्थात बच्चों छाबड़ा जी के जो लघु कथाएं हैं बहुत से मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में आए दिन छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं इत्यादि। अब बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं लेखिका, यही है लेखिका नरेंद्र छाबड़ा जी। प्रमुख कथाकार लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकान, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वाले, फेरी वाले के सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं, कम ज़्यादा करने के लिए कहते हैं। हमें इस सोच को बच्चों बदलना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। और दूसरी इसमें 2 लघु कथाएं हैं बच्चों। दूसरी जो कथा है वह भ्रष्टाचार से संबंधित है। इसमें लेखिका जी ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखिका ने यह दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। तो अब बच्चों हम लोग एक एक लघु कथा को विस्तारपूर्ण देखेंगे। कंगाल, पहली लघु कथा है बच्चों कंगाल। प्रारंभ करते हैं। कंगाल अर्थात बच्चों निर्धन। कंगाल अर्थात निर्धन। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। चैन बच्चों आराम। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। ऐसा कौन सोचता है बच्चों? लेखक सोचते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं सूर्य बहुत ही तप रहा है, अर्थात बच्चों भीषण गर्मी है। भीषण अर्थात बच्चों भयानक गर्मी पड़ रही है। इतना ही नहीं, रात को भी गर्म हवा, लू अर्थात बच्चों गर्म हवा चल रहा है। इसकी वजह से लेखक परेशान है और इस परेशानी से राहत पाने के लिए पहाड़ पर जाने के लिए निश्चय कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। कौन निकल पड़े बच्चों? लेखक। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का किसके कारण उनके मन को सुकून मिला बच्चों? तो कारण देख लीजिए, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। पहला कारण था मन को राहत देने का, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता अर्थात बच्चों एकांत, शांत। पहाड़ों की शांतता में या नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। वाह, कितना अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य का लेखिका जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, वहाँ पर अस्तित्व अर्थात मौजूदगी। ऐसा पर्वत, पहाड़ है, हरे भरे वृक्ष हैं और उसमें से इतने शांत वातावरण में एक झरना बह रहा है।
जो कि मैं भी हूँ यहाँ पर, ऐसा अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। कौन बच्चों? झरने की कलकल की आवाज़। तो इससे मन एकदम बदल जाता है बच्चों, हम एकदम रिलैक्स फील करने लगते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य बच्चों, बर्फाच्छादित पर्वत है, पेड़ हैं, दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अब शाम का नज़ारा देख लेते हैं। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे, एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं, तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। लेखक ऐसे घूम रहे थे, इतने में एक भुट्टे वाला आता है। यहाँ आप भुट्टा देख लीजिए, बच्चों मक्के के इसको भुट्टा कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। भुट्टे वाला आता है और बोलता है, साहब भुट्टा ले लीजिए 5 रुपए में एक। तो देखिए यहाँ पे लेखक कितनी बड़ी मतलब भावना को व्यक्त किया है कि एक गरीब से हम मोल भाव करते हैं, वही अगर हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं तो मुंह बंद करके जितना भी दुकानदार मांगता है, चार्ज करता है, हम दे देते हैं, है ना। तो वो 5 रुपए में दे रहा है, तो लेखक क्या कर रहे हैं, नहीं हमारे शहर में तो 3 रुपए में मिलता है, और ख़रीदते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखिए उनको क्या एहसास होता है। देखिए सब लोग घूमने टहलने में कितने पैसे खर्च कर देते हैं बच्चों, अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए, तभी पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं। परंतु जब गरीब से कुछ खरीदते हैं, फेरी वाले से या छोटी दुकानों से, तो झिक झिक करते हैं ना, एक गलत बच्चों। अब आगे देखिए, अब आगे तो बढ़ जाते हैं बिना भुट्टे खरीदे, एकाएक वो रुक जाते हैं और उनके मन में ख्याल आ जाता है, क्या कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ तो रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। कंगाल अर्थात बच्चों निर्धन, गरीब हैं। उल्टे कदम अर्थात वापस लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। लेखक वापस आते हैं, एक की जगह 4 भुट्टे खरीदते हैं, तभी उनके दिल को चैन आता है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं भुट्टे अर्थात बच्चों, यह देख रहे हैं सामने आपको दिखाई दे रहा है, मक्के के बाल को भुट्टा कहते हैं हिंदी में। अब बच्चों दूसरी जो लघु कथा है, सही उत्तर। सही उत्तर में लेखक ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी पर एकदम करारा व्यंग किया है बच्चों। अब देखिए एक युवक के माध्यम से किस प्रकार उन्होंने समाज में फैले भ्रष्टाचार पर जिक्र किया है। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, आवेदन अप्लाई करना बच्चों, ठीक है, साक्षात्कार दे चुका था अर्थात इंटरव्यू, मुलाकात। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी, नाकामयाब, असफल। वह पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था युवक, उसकी फाइल, प्रमाण पत्र तथा सर्टिफिकेट से पूरा भरा पड़ा था, अव्वल दर्जे के सर्टिफिकेट थे उसको, परंतु उस सर्टिफिकेट भी नौकरी दिलाने में कामयाब नहीं रहे। क्यों बच्चों? तो हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला है और योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। कारण यही था कि चारों तरफ जो भ्रष्टाचार फैला है, बिना रिश्वत कोई काम होता नहीं है। यही कारण था कि युवक योग्य होने पर भी उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट समाज व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके बस में और कुछ तो था ही नहीं। यह युवक देख रहे हैं बच्चों, आवेदन किया है, अब आज भी वो इंटरव्यू के लिए जाता है। अब आज क्या होता है वो देखिए। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है,
इंटरव्यू के लिए। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, नैतिकता अर्थात बच्चों मॉरल वैल्यू जिसे कहते हैं, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। बच्चों, वह युवक पढ़ने लिखने में भी अच्छा था, सर्वगुण संपन्न भी था। देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी जैसे मानवीय गुण भी उसके अंदर थे, लेकिन फिर भी उसे कहीं सफलता नहीं मिल रहा था। केवल एक ही कारण था, कमी थी कि वो बहुत ईमानदार था। बच्चों, आजकल भ्रष्टाचार चारों तरफ है, जिसके कारण सब जगह समस्या निर्माण हो रहा है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? यह प्रश्न पूछा पहला इंटरव्यूअर ने। तो युवक उत्तर देता है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन एक कीड़ा होता है बच्चों अनाज में, आपने देखा होगा, जो अनाज खाकर खोखला कर देता है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक कलंक है। क्या कलंक है बच्चों? भ्रष्टाचार। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि अर्थात दिलचस्पी महसूस होने लगी। उस दूसरे अधिकारी ने भी प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, टेबल के नीचे से यहाँ पे रिश्वत दे रहे हैं। अगर रिश्वत देंगे तो आपकी रुकी हुई फाइल, नौकरी सब कुछ हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं रिश्वत का नज़ारा। वह भ्रष्टाचार की बहन है। रिश्वत क्या है? भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, उपहार भेंट, उसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। कोई अभी रक्षाबंधन है या भाव बीज है, जो भी है, उस समय हम क्या करते हैं बच्चों? शादी ब्याह में भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, है ना? उपहार देना अलग बात है बच्चों, रिश्वत लेना देना अलग बात है। ठीक है, तो आगे देखिए, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है रिश्वत लेने का, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशी या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान बच्चों लेन देन, हम खुशियाँ बांटते हैं, खुशियाँ देते हैं और खुशियाँ लेते हैं उपहार देकर, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुकी हुई कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई किया नहीं जाना चाहिए बच्चों। यही मेरी धारणा है और लेखक का भी यही धारणा है। कहकर वह तेज़ी से बाहर निकल जाता है और उसको मालूम था, वो जानता था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो अंदर अधिकारी लोग बैठे हैं, वो लोग गंभीरता से एक दूसरे से बात करने लगते हैं, विचार विमर्श करने लगते हैं कि अरे, बाद में उनको एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए, कि मतलब जो युवक ने जो भी उत्तर दिया उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। दाद देना अर्थात प्रशंसा करना, कि अरे, वो जो कह रहा था उनके दिल को पिंच हुआ, अधिकारियों को उनके दिल को ठेस पहुंचा कि नहीं, वो एकदम सही कह रहा था, सच में भ्रष्टाचार चारों तरफ है। फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको वापस बुलाते हैं और बच्चों उसको सिलेक्ट कर लेते, चयन कर लेना अर्थात सिलेक्ट कर लेना, और उसको नौकरी मिल जाती है। तब वो सोचता है, आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परंतु बच्चों परास्त नहीं होता है, हारता नहीं है। अर्थात अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, निराशा मिलेगी, असफलताएं मिलेगी, लेकिन वो क्षणिक रहेंगी बच्चों। कुछ समय बाद सत्य का ही विजय होगा। सत्य को कोई परास्त नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, यह लेखिका का कहना है ना? आप सभी को, आशा करती हूँ बच्चों, आप सभी को पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेखक निराश होकर मतलब युवक निराश होकर वापस जाते रहता है, परंतु इसे वापस बुलाकर चयन कर लेते हैं अधिकारी लोग। समझ में आ गया सभी को बच्चों?